Now the next part of speech is pronoun. And understanding pronoun is very easy. Since we have understood what is noun, we will be able to understand what is pronoun as well. Pronoun क्या होता है? Noun के बदले में जो भी word हम use करते हैं, जो भी शब्द हम use करते हैं, उसे हम pronoun कहते हैं. For example, if I say Lucy is a good girl, इस sentence में noun क्या है? Lucy है. Lucy एक अच्छी लड़की है. लूसी यहाँ पे एक पर्सन का नाम है, तो लूसी नाउन है. तो नाउन की जगह पे लूसी एक लड़की है, तो नाउन की जगह पे हम और क्या यूज कर सकते हैं? शी. वी कैन से शी इज अ गुड गर्ल. तो यहाँ पे शी क्या होगा? प्रोनाउन होगा. मतलब लूसी नाउन है, शी प्रोनाउन है. तो लूसी की जगह पे हमने शी यूज किया. नाउन की जगह पे आने वाले वर्ड को हम प्रोनाउन कहते हैं. लूसी की जगह पे हमने शी यूज किया है. Lucy is noun and she here is pronoun. I'll give you some more examples. For example, he is going to school. यहाँ पे he के बारे में बात हो रही है, किसी लड़के के बारे में बात हो रही है. यहाँ पे नाम नहीं लिखा है. अगर नाम लिखा होता तो फिर वो नाउन हो जाता. He is going to school अगर हम बोल रहे हैं तो यहाँ पे he क्या होगा? प्रोनाउन हो जाएगा. वो स्कूल जाता है, जा रहा है. Now she is an intelligent girl. यहाँ भी किसी लड़की के बारे में बात हो रही है. यहाँ पे कुछ नाम नहीं लिखा है किसके बारे में, तो नाउन के बदले में यहाँ पे शी यूज हुआ है. तो वो एक इंटेलिजेंट लड़की है. दे आर प्लेइंग हॉकी. वो लोग हॉकी खेल रहे हैं. वो की जगह पे दे यहाँ पे यूज हुआ है उन लोगों के लिए. वो लोग हॉकी खेल रहे हैं. तो ही, शी, दे, इट, ये जितनी भी चीजें आती हैं नाउन के बदले में आने वाले शब्द को हम प्रोनाउन कहते हैं. नाउ द नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच विल लर्न इज वर्ब. वर्ब क्या होता है? किसी भी सेंटेंस में जिस एक्शन के बारे में बात हो रही है, जो भी एक्शन हो रहा है, उसे हम वर्ब कहते हैं. व्हाट इज वर्ब? इट टेल्स व्हाट हैपेंड इन अ सेंटेंस. इट इज एन एक्शन वर्ड और स्टेट ऑफ बीइंग. वर्ब एक एक्शन वर्ड है. किसी भी सेंटेंस में जिस चीज का एक्शन हो रहा है उसे हम वर्ब कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स थिंक अबाउट इट. लेट्स थिंक अबाउट इट. चलो हम इस बारे में सोचते हैं. तो यहाँ पर क्या एक्शन हो रहा है? सोचने का एक्शन हो रहा है. तो यहाँ पे थिंक जो है वो हो जाएगा हमारा वर्ब. नेक्स्ट इज दीज एनिमल्स जंप हाई. ये जानवर बहुत ऊंचा कूदते हैं. तो यहाँ पर किस चीज के बारे में बात हो रही है? कूदने के बारे में बात हो रही है. एक्शन क्या है यहाँ पे? इस सेंटेंस में जो भी एक्शन हो रहा है, यहाँ पे जंप होने का एक्शन हो रहा है. जंप करने का एक्शन हो रहा है, तो जंप हो जाएगा यहाँ पे हमारा वर्ब. सिमिलरली, मैरी लाइक्स टू स्विम. मैरी को तैरना, मैरी को स्विम करना बहुत अच्छा लगता है. तो यहाँ पे क्या एक्शन हो रहा है? उसे क्या एक्शन करना अच्छा लगता है मैरी को? स्विम करना. तो स्विम यहाँ पे हो जाएगा हमारा वर्ब. Okay, now the fourth type of part of speech is adjective. Adjective हम किसे बोलते हैं? विशेषण को बोलते हैं. Adjective एक describing word है. किसी भी person या thing को जो word describe करे, उसके बारे में कुछ विशेषता बताए, उसे हम adjective कहते हैं. Adjective is a describing word. It will describe a person, place or thing. Let's see some examples. The bag is small. बैग बहुत छोटा है. तो यहाँ पे किसी चीज को डिस्क्राइब किया जा रहा है, बैग को, और डिस्क्राइब करके क्या बोला जा रहा है कि बैग छोटा है. तो यहाँ पे डिस्क्राइबिंग वर्ड क्या होगा? स्मॉल. क्योंकि बैग को डिस्क्राइब कर रहा है ये वर्ड स्मॉल. तो यहाँ पे स्मॉल है हमारा एडजेक्टिव. मतलब बैग की विशेषता बता रहा है. बैग कैसा है? तो बैग छोटा है. लेट्स सी सम अदर एग्जांपल्स. जॉर्डन इज अ क्लेवर बॉय. जॉर्डन एक क्लेवर लड़का है. तो यहाँ पे एडजेक्टिव क्या होगा? क्लेवर. जॉर्डन कैसा लड़का है? जॉर्डन को कैसे डिस्क्राइब किया जा रहा है? क्लेवर. तो जॉर्डन की विशेषता बता रहा है ये वर्ड कि जॉर्डन एक क्लेवर लड़का है. तो यहाँ पर एडजेक्टिव हो जाएगा क्लेवर. ही गेव मी 4 मैंगोज. उसने मुझे 4 आम दिए. तो यहाँ पे एडजेक्टिव क्या होगी? कितने आम दिए? तो 4. ये विशेषता है. This will be adjective here. Roses are red. गुलाब लाल हैं. गुलाब के फूल कैसे होते हैं? लाल होते हैं. तो उनकी विशेषता क्या है? कैसे हैं गुलाब के फूल? किस रंग के हैं?
डिस्क्राइब कैसे किया जा रहा है? रेड कलर से, तो रेड हो जाएगा यहाँ पे एडजेक्टिव। नेक्स्ट इज द सूटकेस इज वेरी हैवी। सूटकेस बहुत भारी है, तो सूटकेस को कैसे डिस्क्राइब किया जा रहा है यहाँ पे? सूटकेस कैसा है? सूटकेस बहुत हैवी है, तो हैवी हो जाएगा यहाँ पे हमारा एडजेक्टिव। I hope adjective is clear to all of you. And the next part of speech is adverb. Adverb क्या होता है? Adverb एक ऐसा word है that modifies verb. For example, अगर मैं एक example लेती हूँ, एक word quick. Quick एक verb है, अभी हमने पढ़ा verb क्या होता है. Quick में अगर हम ly ऐड कर दें, तो क्या बन जाएगा? Quickly. तो quick से जो quickly बना, quickly हमारा हो जाएगा adverb. It can also refer to where or when something happened. कहाँ और कब कोई चीज हुई, उसे भी ये बताता है। एग्जाम्पल से क्लैरिफाई करती हूँ। She ran very quickly. वो बहुत तेजी से दौड़ के चली गई। तो यहाँ पे एडवर्ब क्या होगा? इस सेंटेंस में एडवर्ब क्या होगा? Quickly. वो बहुत तेजी से दौड़ के चली गई। तो यहाँ पे वर्ब क्विक था और क्विक मॉडिफाई हो गया ly लग के, तो यहाँ पर क्विकली बन गया, क्विकली हो जाएगा एडवर्ब। सेकेंड है द डोर वॉज ओपन फोर्सफुली। दरवाजे को बहुत तेजी से खोला गया, तो इस सेंटेंस में हमारा एडवर्ब क्या हो जाएगा? फोर्सफुली। किस तरह से खोला गया, ये मैंने बताया ना। इट कैन ऑल्सो रेफर टू वेयर और व्हेन समथिंग हैपेंड। कहाँ और कब कोई चीज हुई, किस तरह से हुई, उस सेंटेंस में ऐसा कोई भी वर्ड जो इन चीजों को डिफाइन करे, इन चीजों को बताए, वो हो जाएगा हमारा एडवर्ब। ओके, द नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच इज प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या होता है? प्रीपोजिशन डिस्क्राइब्स इंफॉर्मेशन अबाउट फ्रेजेस इन अ सेंटेंस सच एज हाउ वर्ड्स रिलेट टू ईच अदर। किसी भी सेंटेंस में वर्ड्स एक दूसरे से किस तरह से रिलेटेड हैं, किस तरह से रिलेट कर रहे हैं, उसे कनेक्ट करने के लिए जो हम वर्ड यूज करते हैं वो प्रीपोजिशन होता है। कि मैं उस पे बैठा हूँ, मैं कुर्सी पे बैठा हूँ, तो कुर्सी पे बैठा हूँ, किस कुर्सी के नीचे बैठा हूँ, कुर्सी पे बैठा हूँ, तो पे या नीचे, ये प्रीपोजिशन वाले वर्ड्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ काउ इन द फील्ड। मैदान में एक गाय है, तो गाय और मैदान को कनेक्ट कर रहा है कि गाय कहाँ है? मैदान में है। तो यहाँ पे इन जो है हमारा प्रीपोजिशन हो जाएगा। सिमिलरली, ही इज एट द बीच। वो बीच पर है। वो कहाँ पर है? बीच पर है। एट कनेक्ट कर रहा है इन दोनों को। इन दोनों का क्या रिलेशन है, किस तरह से रिलेट कर रहे हैं दोनों वर्ड्स, उसे एट बता रहा है। तो एट यहाँ पे प्रीपोजिशन होगा। He is fond of tea. Fond of, यहाँ पे एक फ्रेज हो गया fond of, उसे टी बहुत पसंद है, बहुत ज्यादा पसंद है। fond of का मतलब होता है बहुत पसंद होनी कोई चीज। तो यहाँ पे fond of हमारा हो जाएगा प्रीपोजिशन। Similarly, the dog jumped off the chair. Jumped off is also phrase jumped off. तो यहाँ पे प्रीपोजिशन क्या हो जाएगा? Off. Dog चेयर पे से कूद गया। जम्प ऑफ का मतलब होता है कूद जाना। तो ऑफ यहाँ पे सिर्फ ऑफ, OFF, ये प्रीपोजिशन हो जाएगा। तो यहाँ पर इन है प्रीपोजिशन, एट है प्रीपोजिशन, ऑफ है, OFF ऑफ है, ये सारे प्रीपोजिशंस यूज होते हैं। ओके, द सेकेंड लास्ट पार्ट ऑफ स्पीच इज कंजक्शन। कंजक्शन क्या होता है? वैसे वर्ड्स जो दो फ्रेजेस को एक साथ जोड़े, जिनका जोड़ने का काम होता है, वो कंजंक्शन होता है। Conjunctions are connecting words that connect two phrases together. For example, if I ask you, do you like cake or pastry? तुम्हें केक पसंद है या पेस्ट्री पसंद है? तो यहाँ पे केक और पेस्ट्री को कनेक्ट कर रहा है वर्ड और, तो ये यहाँ पे कंजंक्शन हो जाएगा। Or is conjunction here. Let's see some other examples. The colors can be red and yellow. रंग लाल और पीले हो सकते हैं।
तो लाल और पीले इन दोनों को जोड़ रहा है, लाल और पीले को जोड़ने का काम कर रहा है एंड। तो एंड यहाँ पे हो जाएगा कंजंक्शन। इट इज रेनिंग सो शी इज लेट। बारिश हो रही है इसलिए उसे देर हो गई, इसीलिए वो देर से आई है। तो यहाँ पे इन दोनों फ्रेजेस को कनेक्ट कर रहा है, इट इज रेनिंग और शी इज लेट को कनेक्ट कर रहा है सो। तो सो यहाँ पे हो जाएगा हमारा कंजंक्शन। तो दो फ्रेजेस को जोड़ने वाले वर्ड को हम कंजंक्शन बोलते हैं, जैसे और हो गया, एंड हो गया, येट हो गया। नेक्स्ट एंड द लास्ट इज इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या होता है? यूज्ड टू एक्सप्रेस इमोशंस और एक्साइटमेंट, और इसमें यूजुअली एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है किसी भी इमोशन को या एक्साइटमेंट को एक्सप्रेस करने के लिए। जैसे हम बोलते हैं ओ गॉड, गॉश, वो सारा आता है हमारा इंटरजेक्शन में। फॉर एग्जाम्पल, गॉश इट्स टू हॉट, गॉश बहुत ज्यादा गर्मी है। तो यहाँ पे इंटरजेक्शन हो जाएगा हमारा गॉश, और गॉश के बाद यहाँ पे एक एक्सक्लेमेशन मार्क भी लगा है। नेक्स्ट इज वाओ, कंग्रेचुलेशंस। तो वाओ हो जाएगा। वाओ क्या है? एक एक्साइटमेंट है, हम इमोशन दिखा रहे हैं। वाओ, कंग्रेचुलेशंस। वेल, लेट्स सी हु विंस। वेल, चलो देखते हैं कौन जीतता है। तो वेल के बाद विल गिव एन एक्सक्लेमेशन मार्क। यस, दैट मूवी वाज स्कैरी। ये एक इमोशन है, ओ गॉड, यस, ये मूवी बहुत डरावनी है। ठीक है? So, children, we have completed parts of speech. We have read 8 parts of speech. In my first video, I have described noun, and in my second video, in part 2, I have described pronoun, verb, adverb, adjective, preposition, conjunction, and interjections. So, children, I hope parts of speech is clear to all of you. In my part 1, I have described noun. You can find the link here. And in part 2, that is in this video, I have described the remaining 7 parts of speech, that is pronoun, verb, adverb, adjective, preposition, conjunction, and interjection. So if you like the video, please like, share, and subscribe. If you have any doubt, you can give in the comment section. Till then, stay tuned. Take care.